केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। गुरुवार को आपको बता दें जुरह पूरी हुई थी और उसके बाद सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। रिया के अलावा उसका भाई शौविक हो गया, जैद, बासत परिहार, श्यामिल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये तमाम वो नाम है जिनकी जमानत याचिका पर भी सेशंस कोर्ट जो है आज अपना फैसला सुनाने जा रहा है। और उसी के साथ साथ एनसीबी की ओर से यहां पर विरोध किया जाएगा। आपको हम बता दें जो तमाम बातें हैं किस तरह से जो जुर्ह है उसमें कही गई थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अब यहां पर सेशंस कोर्ट के सामने कई नई बातें सामने रखी थी। उनका ये कहना था कि ये जो तमाम बयान हैं वो जबरदस्ती दर्ज करवाए गए, यहां पर दबाव बनाया गया, किसी भी तरह का कोई जो फीमेल अफसर थी वो वहां पर महिला अफसर मौजूद नहीं थी उनसे पूछताछ करने के लिए। और उसी के साथ साथ यहां पर रिया के वकील की ओर से यह भी कहा गया कि जब पूरी तरह से समर्थन और सहयोग यहां किया जा रहा था तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। जो मेरी मुवक्किल है उनकी आजादी पर रोक लगाने के लिए ये साजिश एक तरह से करी जा रही है। उर्वशी खोना है हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका हम यहाँ पर रुक करेंगे। उर्वशी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है रिया के लिए। 2 रातें तो वो गुजार चुकी हैं भाईकला जेल में, क्या आज भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? आज अगर हम देखें तो आज इस पे ऑर्डर्स आने हैं बेल प्ली के ऊपर। ये बेल प्ली जो सुनी जा रही है सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही नहीं बल्कि शौविक चक्रवर्ती और दूसरों की भी है। एनसीबी बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्जन में ये कह रही है कि वो बेल को अपोज करती है। उनका जुडिशियल कस्टडी ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट है, ये इतना ही सीमित नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत लोगों के नाम इन्वॉल्व है और जब ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे तभी इनसे बातचीत हो पाएगी, अदरवाइज ये एविडेंसेस जो है वो हैम्पर होंगे। एनसीबी जब ये कहती है, वहीं आपने जिस तरह से बहुत ही करेक्ट वे में बताया कि रिया चक्रवर्ती बोलती है कि उन्हें ये फोर्सिबली बताया गया। हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें उर्वशी जी। उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो फोर्सिबली जो है दी गई, ऐसे रिया चक्रवर्ती का सबमिशन है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ये भी कहती है कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया नहीं है, वो उस चीज पर जो है लगातार थाम है। वहीं रिया चक्रवर्ती ये भी कह रही है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब पूछताछ हो रही थी, तब कोई भी महिला ऑफिसर वहां पे नहीं थी और ये कहीं ना कहीं रूल्स के खिलाफ है और इसलिए रिया चक्रवर्ती जो है बेल मांग रही है। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से कैजान इब्राहिम की बेल हो गई, कैजान इब्राहिम का रोल बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व था और ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने सवाल खड़े किए। इनफैक्ट सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, दीपेश सावंत और दूसरों ने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि जब कैजान इब्राहिम को बेल दी गई तो हम लोगों को क्यों नहीं, ऐसे उनका कहना है। और इसी बात पर अब एनसीपी ने जो है कैजान इब्राहिम का बेल उर्वशी, और ये बातें जो तमाम है एनसीबी की ओर से कही गई हैं कि हमने तो प्रोटोकॉल को फॉलो भी यहाँ पर किया है और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सामने आए हैं, उसी के आधार पर ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है और इसी वजह से शायद और मुश्किल हो सकता है रिया चक्रवर्ती के लिए बेल मिलना यहाँ पर। उर्वशी, आप बनी रहिएगा लगातार हमारे साथ, आगे में हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इसी